जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को अयोध्या का राज संभालने की आज्ञा दी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयस अहई, सो आदरई करई हितमानी, तजई विषाद काल गति जानी। माँ कौशल्या जी ने भी भरत जी को समझाया, पुत्र भरत, आपको गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप किसी तरह का दुख मत कीजिए, इसे समय की गति समझिए। श्री राम जी वन में हैं, महाराज दशरथ स्वर्ग में है। अब सब कुछ आपके ही सहारे है। राज्य, प्रजा और सभी माताओं की देखभाल आपको ही करनी है। आपको धैर्य रखना चाहिए। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए प्रजा और परिवार का दुख दूर करना चाहिए। भरत जी ने पूरे धैर्य के साथ गुरुजी की बात सुनी, मंत्रियों की भी बात सुनी और माता कौशल्या की सीख को भी ध्यान से सुना। सानी सरल रस मातुबानी, सुनी भरत व्याकुल भये। माता ने जिस सहज और सरल तरीके से अपनी बात कही, उसे सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भरत जी को देखकर सभी लोग अपनी सुध बुध खो बैठे। सभी भरत जी की सराहना करने लगे। भरत जी तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। वो हाथ जोड़कर बोले, मोहि उपदेश उदीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मात उचित धर आयस दीना, अवश्य शीस धरि चाहो ही कीना। गुरुजी ने मुझे अच्छा उपदेश दिया। सभी मंत्रियों ने भी उनकी बात का समर्थन किया और माँ कौशल्या ने भी उसे उचित समझकर आज्ञा दी है। मैं भी सिर झुकाकर इस आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। गुरु, माता, पिता, मालिक और मित्र की बातों को प्रसन्नता से मान लेना चाहिए। उचित की अनुचित की ये विचारू, धर्म उजाई सिर पातक भारू। ये बात उचित है या अनुचित, ऐसा विचार करने से धर्म चला जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ जाता है। आप सभी मुझे वही करने को कह रहे हैं जिसमें मेरा भला है। मैं भी ये बात समझता हूँ। तदपि होत पारितोष न जी के, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं होता है। अब आप सभी मेरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। उसके बाद आपको मेरे लिए जो उचित लगे वो आदेश दीजिएगा। मैं आप सभी को उत्तर दे रहा हूँ। मेरा ये अपराध क्षमा कीजिएगा। आप मुझे राज्य संभालने के लिए कह रहे हैं और मानते हैं कि इसमें मेरा कल्याण है। हित हमार सियापति सेवकाई, सो हरि लीन मात कुटलाई। लेकिन मेरा हित तो सियापति श्री रामचंद्र जी की सेवा करने में ही है। मेरी माता की कुटिलता ने सेवा के इस मौके को छीन लिया। मैं जानता हूँ कि किसी और तरह से मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। जहाँ भगवान राम और सीता जी के चरणों के दर्शन ना हो, मैं प्रिय लक्ष्मण को देख ही ना पाऊँ, उस राज्य का मूल्य क्या है। बादि बसन बनु भूषण भारू, सब जानते हैं कि कपड़ों के बिना आभूषण व्यर्थ लगते हैं। बादि मोर सब बिनु रघुराई, भगवान राम के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप सभी मेरा हित चाहते हैं तो जाओ राम पही आयु सुदेहु। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भगवान राम के पास जाऊं। कैकई सु कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। मैं रानी कैकई का कुटिल बुद्धि पुत्र हूँ, भगवान श्री राम से विमुख हूँ। आप सभी मोह में घिरे हैं, इसलिए मुझ अधम को राजा बनाना चाहते हैं और उस राज्य में अपना सुख देख रहे हैं। मैं आप सभी को सच बताता हूँ, राजा उसे होना चाहिए जो धर्मशील है। आप अगर हट करते हैं और मुझे राजा बनाते हैं, रसा रसा तल जायहि तबहि, ये धरती पाताल में समा जाएगी। ये तो बताइए कि मेरे समान पापी कौन होगा। जेहि लगी सिया राम बनवासु, जिनकी वजह से भगवान राम और सीता जी को वन जाना पड़ा और उनके वियोग में महाराजा दशरथ परलोक सिधार गए। मैं मूर्ख यहाँ बैठकर आप सभी की ये बातें सुन रहा हूँ। जगत में उपहास का पात्र बनने के बाद भी मेरे प्राण बचे हुए हैं। शायद इसका कारण ये है कि मेरा मन भगवान राम की भक्ति में नहीं लगा। ये मन राजकाज का भूखा है, मुझे प्राण प्रिय है। तभी लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ देखना बाकी है।
कैकई जठर जन्मी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मुझे तो कैकई ने जन्म दिया और आप सभी जो कह रहे हैं उसमें मेरे लिए अनुचित क्या ही है। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। दशरथ जी का पुत्र और भगवान राम का छोटा भाई होने की बड़ाई तो विधाता ने मुझे व्यर्थ ही दे दी है। आप मुझे राज्य संभालने के लिए कह रहे हैं। मेरी माँ कैकेयी के अलावा कौन कहेगा कि ये अच्छा है। मोह बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। इस पूरे संसार में मेरे सिवा ऐसा कौन ही है जिसे भगवान राम और सीता जी प्राणों के समान प्रिय नहीं है। भगवान राम की माता सरल मन की है, इसलिए मुझे राज्य संभालने के लिए कह रही हैं। गुरुजी ज्ञान के सागर हैं, वो भी मेरे राज तिलक की बात कह रहे हैं। सही है। भय विधि विमुख विमुख सबको, जहाँ विधाता विपरीत हो जाते हैं तो सभी विपरीत हो जाते हैं। भगवान राम और सीता जी को छोड़कर कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सहमति नहीं है। मुझे अपयश या परलोक की चिंता नहीं है। एकई उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। एक ही बात को सोचकर मेरे दिल में आग जल रही है। मेरे कारण सीता जी और भगवान राम को दुख हुआ। जीवन का लाभ तो लक्ष्मण को मिला है, जिसने सब कुछ छोड़कर भगवान राम के चरणों में मन लगाया है। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म तो भगवान राम के वनवास के लिए हुआ था और अब मैं अभागा झूठ मूठ क्यों ही पछता रहा हूँ। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से कहता हूँ, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरनी न जाए। भगवान राम के दर्शन किए बिना मेरे हृदय की आग ठंडी होगी ही नहीं। को जिए के रघुबर बिनु बूझा। मेरे मन की स्थिति को भगवान राम के सिवा कोई और नहीं जान सकता है। मैंने अपने मन में एक निश्चय किया है, प्रातःकाल चलिए प्रभु पाही। सुबह होते ही मैं भगवान राम के पास जाने के लिए चल दूंगा। मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ, मेरे ही कारण ये सब अनर्थ हुआ है, लेकिन मुझे शरण में आया देखकर भगवान राम मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान राम शीलवान है, कृपा निधान है। उन्होंने कभी शत्रुओं का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं ऐसे सुसेवक यद्यपि बामा, मैं भले ही टेढ़ा हूँ लेकिन उनका बच्चा हूँ, उनका सेवक हूँ, वो मुझ पर भी कृपा करेंगे। आप मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान राम वापस लौट आएं। भरत जी की बातें सभी को अच्छी लगी। गुरु, माताएं और पंत्री सभी प्रसन्न हो गए। वो बोले, हे भरत जी, आप भगवान राम को प्राणों से प्रिय हैं, आप ऐसी बात क्यों नहीं करेंगे। रानी कैकेयी की कुटिलता के लिए आप पर भला कौन ही संदेह कर सकता है। भरत जी, आपका विचार उत्तम है, चलिए, जहाँ राम जी हैं वहीं चलिए। गुरु वशिष्ठ जी और भरत जी को प्रणाम कर सब विदा हुए। सुबह श्री राम जी के पास जाना है, ये सोचते ही सब अपने अपने वाहन सजाने लगे। भरत जी ने भी विचार किया कि ये नगर, महल, खजाना, हाथी और घोड़े सब कुछ भगवान राम की संपत्ति है। उनकी व्यवस्था किए बिना चल देने में भलाई नहीं है। करई स्वामी हित सेवक सोई, सेवक वही है जो अपने स्वामी का हित करे। भरत जी ने भरोसेमंद सेवकों को बुलाया और जो जिस योग्य था उसे वो जिम्मेदारी सौंप दी। फिर वो माँ कौशल्या के पास गए। भरत जी ने माताओं के लिए पालकी सजाने का आदेश दिया। रात तो आंखों आंखों में ही कटी। सुबह होते ही भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया। भरत जी ने राजतिलक का सब सामान लेने को कहा। बनहि देव मुनि राम ही राजू। आप सभी ध्यान रखिए कि वन में गुरु वशिष्ठ भगवान राम का राज तिलक करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।